निपा वायरस। भारत का निपा वायरस अब बांग्लादेश भेजा। भारत में निपा वायरस फैलने के बाद पाकिस्तान। आखिर ये वायरस आया कहाँ से? The World Health Organization died in January contract. और क्या ये प्री प्लान्ड है जैसे कोरोना था? कोरोना वायरस के बाद निपा वायरस भी तेजी से फैलने लगा। और आखिर कोरोना वायरस का एप्स्टीन फाइल से क्या ताल्लुक था? Developed symptoms on January 21st, including fever and headache, followed by hypersalivation, disorientation and convulsion. Let's uncover in today's video. ये वायरस सबसे पहले 1999 में डिस्कवर हुआ, जिसकी वजह थी एक आउटब्रेक इन पिग्स और मलेशिया और सिंगापुर के लोगों में। उस वक्त तकरीबन 300 से ज्यादा लोग बीमार हुए और उनमें से 100 से ज्यादा मारे गए। जब इस पे रिसर्च की गई तो पता चला कि बैट्स के जरिए पिग में ट्रांसमिट हुई और जो लोग उस वक्त पिग्स के साथ रहते थे ये वहां से उन तक ट्रांसमिट हो गई और इस तरीके से पहली बार इंसानों में आई। 1999 से लेकर अभी तक ये केस कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जैसा कि 2001 में इसके 66 केसेस देखे गए इंडिया के वेस्ट बंगाल में और 2018 में 18 केसेस मिले केरला में और अब 2026 में वेस्ट बंगाल के प्रगनास डिस्ट्रिक्ट में 27 जनवरी को 2 केसेस पाए गए। लेकिन यहाँ पर मेन वजह वायरस नहीं है, असली वजह है उसकी वैक्सीन। 2019 में कोरोना वायरस आया और उसकी वैक्सीन को अराउंड 67% लोगों ने लगवाया। और क्या आपको पता है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या थे? जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई उनका कहना है कि उसके बाद बॉडी पेन बहुत कॉमन होने लग गया और अराउंड कोई 10,000 में से एक बंदे में मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस पाया गया। मायोकार्डिटिस का मतलब है हार्ट के मसल्स की इन्फ्लेमेशन और पेरिकार्डिटिस का मतलब है हार्ट की सराउंडिंग लाइंस की इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि वैक्सीन कोई कॉमन वैक्सीन नहीं थी। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, बट आई वांट टू शो यू समथिंग। इस ईमेल को देखिए, ये ईमेल जेफरी एप्स्टीन को किया गया है और यहाँ पर सेंड करने वाले का ईमेल हाइड किया गया है। इसका सब्जेक्ट है प्रिपेयरिंग फॉर पेंडेमिक और कहा जा रहा है कि पेंडेमिक की तैयारी के लिए एजेंडा मुंसलिक है। आगे के स्टेप्स डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को ऑफिशियली कैसे मिलाया जाए। इस ईमेल को पढ़कर ये बात साफ साफ पता चलती है कि कोविड पेंडेमिक प्री प्लान्ड था और हो सकता है निपा वायरस भी हो। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आपको खुद को हर फितने से अवेयर रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें ग्लोबल एजेंडा 2030 से कनेक्टेड हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ग्लोबल एजेंडा 2030 क्या है तो आप मेरी इस वीडियो को देखिए, इसमें मैंने उसको कम्प्लीटली एक्सपोज किया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।